अब हम आपके जो टेक्स्ट बुक है, जो एससीईआरटी की पुस्तक है, उसका हम एग्जाम्पल नंबर 51 देखते हैं। ये प्रश्न है f ऑफ x इक्वल टू साइन x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट इंटरवल 0 to π/2 क्लोज इंटरवल 0 to π/2 टेंड्स टू r तथा g ऑफ x इक्वल टू cos x द्वारा प्रदत्त फलन g सच दैट क्लोज इंटरवल 0 to π/2 टेंड्स टू r पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f तथा g एकाकी है किंतु a प्लस g एकाकी नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो फलन दिया गया है, एक फलन दिया गया है, क्या कि इसमें f सच दैट क्लोज इंटरवल 0 to π/2 टेंड्स टू r, इसके लिए हमारा फलन f ऑफ x क्या दिया है, साइन x दिया है, ये देखिए। और दूसरा जो है g सच दैट 0 to π/2 इन क्लोज इंटरवल टेंड्स टू r के लिए gx है वो cos फलन है, कोसाइन फलन है, ये इस प्रकार से दिया है। अब यहाँ पर जानना है कि दोनों फलन का प्रांत जो है 0 to π/2, पहला फलन जो कि sin x है, इसका प्रांत क्या है 0 to π/2, और cos x का भी प्रांत 0 to π/2 है, जबकि इन दोनों फलन के लिए सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब हमको सिद्ध करना है क्या कि f तथा g दोनों एकाकी है, तो दोनों के लिए हमको परीक्षण करना है। तो f के एकाकी के लिए, इसके लिए पहले अपन परीक्षण करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला फलन f के लिए प्रांत क्या है, ये है, तो हम इसके दो भिन्न अवयव लेते हैं। माना कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to π/2, जो कि इसका प्रांत है, इसका प्रांत है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न अवयव लिया इसके प्रांत के। अब हम लेते हैं इसके लिए, ये दो भिन्न भिन्न अवयव हैं, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर फलन हमारा क्या है, साइन फलन है, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर इनका साइन भी इक्वल नहीं होगा, यानी साइन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ x2। देयरफॉर f ऑफ x, यानी x1 जब x2 के बराबर नहीं है तो साइन x1 इज नॉट इक्वल टू साइन x2। हम इसको बोल सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। यदि प्रांत के दोनों अवयव बराबर नहीं है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी बराबर नहीं है, ये स्पष्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अर्थात दिया गया फलन अर्थात sin x f सच दैट क्लोज इंटरवल 0 to π/2 टेंड्स टू r में एकाकी है। ये सर समझ में आ रहा है बच्चों? हमने दूसरा शर्त पढ़ा था, यदि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देयर एम्प्लाइज, यहाँ क्या प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पर लिख दूँ मैं, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देयर एम्प्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 हो रहा है। तो एकाकी होने का शर्त है। तो यहाँ पर ये दिया गया फलन इस प्रकार, यानी इसके लिए एकाकी है। अब हम दूसरा g के एकाकी के लिए देखते हैं। अब इसका भी हम लेते हैं। यहाँ पर दूसरे फलन के लिए
x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, क्योंकि फलन g का भी प्रांत वही है 0 to π/2 यानी प्रांत। अब इसके लिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2, दो भिन्न भिन्न अवयव है, समान नहीं है। देयर एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, cos ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ x2। ठीक है, हम चाहे तो इसका एग्जाम्पल भी लेकर समझा सकते हैं। देयर एम्प्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। देयरफॉर क्या स्पष्ट हो रहा है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 के लिए देयर एम्प्लाइज f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। तो अतः यहाँ पर फलन हमारा cos x g, यहाँ पर जो फलन है हमारा g ऑफ x है, फलन दूसरा फलन हमारा क्या है, g ऑफ x है। cos x, यहाँ पर हम f के जगह पे g उल्लेखित कर दें, तो g ऑफ x इज इक्वल टू cos x है और g सच दैट 0 to π/2 टेंड्स टू r में एकाएकी है। समझ में आ गया बच्चों, कौन सा शर्त लग रहा है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयर एम्प्लाइज g ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू g ऑफ x2 है। हम चाहें तो इसके लिए एक उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो भिन्न भिन्न अवयव लेते हैं, x के दो मान लेते हैं, एक 30 डिग्री लेते हैं और एक 60 डिग्री लेते हैं। तो आप देख सकते हैं cos 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं, प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयव लेते हैं, मानो 30 डिग्री 60 डिग्री, तो सप्रांत में इनका अलग अलग प्रतिबिंब है। दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, ये एकाएकी है, एक का एक के साथ संबंध दिख रहा है। ठीक ऐसा ही हम साइन के लिए भी चेक कर सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री लेकर के, ये उसका उल्टा होता है, साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। वहाँ पर भी भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दे रहा है। अब हम f प्लस g ऑफ x निकालते हैं। तो f प्लस g ऑफ x मीन्स f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x जो है साइन x है और g ऑफ x जो है cos ऑफ x है। अब यदि हम किसी एक एलिमेंट के लिए देते हैं, मान लो f प्लस g ऑफ 0 लेते हैं, तो ये मिलता है हमको साइन ऑफ 0 प्लस cos ऑफ 0। यदि हम इसको डिग्री में लेते हैं तो साइन 0 प्लस cos 0, साइन 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है और 0 प्लस 1 1 होता है। और ठीक इसी प्रकार से हमें एक और एलिमेंट लेते हैं, f प्लस g ऑफ, मान लो रेडियन में लेते हैं, ये रेडियन में लेते हैं तब भी वही मान आएगा और डिग्री में लेते हैं तो भी। यदि हम x को यहाँ पर रेडियन में ले, साइन 0 रेडियन प्लस cos 0 रेडियन, तो ये होता है। π/2 रेडियन लेते हैं तो ये होता है साइन ऑफ π/2 प्लस cos ऑफ π/2। साइन ऑफ π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, ठीक है, ये 1 होता है और cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री, ये होता है 0 और 1 प्लस 0 1। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि f प्लस g का मान 0 के लिए भी 1 आ रहा है और π/2 के लिए भी 1 आ रहा है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर 0 f प्लस g के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ पर 0 के लिए भी 1 प्रतिबिंब आ रहा है, इन दोनों फलनों के योग का 0 के लिए प्रतिबिंब 1 मिल रहा है और π/2 के लिए भी प्रतिबिंब 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि
0 इज नॉट इक्वल टू π/2 बट देयर इमेज जो है वो सेम है। प्रतिबिंब क्या आ रहा है, यानी दो भिन्न अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसका मतलब यह एकाएकी नहीं है। क्या स्पष्ट हो रहा है बच्चों? आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रांत के रूप में आपने दो अवयव लिया 0 और π/2, तो उनका प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है। 0 के लिए प्रतिबिंब 1 है और π/2 के लिए प्रतिबिंब 1 है। इसका मतलब प्रांत के दो भिन्न अवयवों का सब प्रांत में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसका मतलब F + G एकाएकी नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट है यहाँ पर, क्या स्पष्ट है कि F यहाँ पर एकाएकी है, G यहाँ पर क्या है, G एकाएकी है, लेकिन F + G एकाएकी नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों नोट कर लें।